मेरे पास मौजूद है बुल्ला की टीम। इधर 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 इधर, हाँ जी, सेंटर इसके सारा इधर है, मैं इधर, सारा इधर है। तो ऐसा है कि भाई हमारे शो में रिवायत है, नाइमा आप भी पहले आ चुकी हैं, शोएब और सारा आपका तो पहला टाइम है जी। शेर सुनाना पड़ता है, पहले शेर सुनाएंगे फिर बैठेंगे। अच्छा ठीक है, कौन सुनाएगा? मैं सुना। बताओ। मेरी जिंदगी से मसला है, वाह, मेरे होने से भी मसला है, ठीक बात, मेरा सच बोलने से भी मसला है, ये कैसा तेरा मसला है? हो गया क्या? नहीं हुआ अभी, आता है। मसले बड़े हैं अभी। ये कैसा तेरा मसला है? तुझे मुझसे इतना मसला है, इतने मसले हैं इस दुनिया में, पर तेरा इतना छोटा सा मसला है, वाह, ये कैसा तेरा मसला है ब्रो? प्लीज बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। बैठ गए? अच्छा नहीं, मैं वहां बैठूंगा, बैठ। इस शेर के बाद मुझे कहीं ना कहीं बैठना है। कैसा तेरा छोटा मसला है? कैसा मसला है? जो मसला है। कैप्टन ऑफ द शिप एक डायरेक्टर होता है। आपसे बातचीत का आगाज करूंगा। बुल्ला बहुत अरसे बाद एक पंजाबी फिल्म पाकिस्तान में आ रही है और फीचर फिल्म बन के आ रही है, हाई बजट फिल्म है, बड़ी कास्ट इसके अंदर शामिल है। तो ये इतना बड़ा रिस्क इस दौर में जब स्क्रीन 110 रह गई हैं, क्यों आपने ये सोचा कि मैं डायरेक्ट भी करूंगा इस काम को, हाथ डालूंगा इसमें? देखिए, मुझे ना मुश्किल चीज़ें करने में मज़ा आता है। मुश्किल चीज़ें करने में मज़ा आता है। हाँ, तो उसमें यह है कि रिवाइवल बड़ी देर से चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है हमने। तो और मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है कि ईद पे ये तीनों फिल्में या जितनी फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं वो सब बिजनेस करें इंशाल्लाह। तो उसी में इंडस्ट्री का रिवाइवल है, उसी में हम सबकी बका है। तो मतलब ये तो आपने अच्छी बात बता दी मुझे ये नहीं बताया। काम की बात बताऊंगा। मुझे पंजाबी फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस आपको पहले रहा है? नहीं रहा। पंजाबी फिल्म बहुत अरसे से बन भी नहीं रही। तो जब ये पंजाबी फिल्म का आया तो एक डिफरेंट जॉनरा है, तो ये आपने कैसे सोचा कि यार ये मैं कर लूंगा? क्योंकि मेरी बाय बर्थ मैं लाहौर से हूँ, पंजाबी हूँ। हाँ, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि पंजाबी जो है वो इस वक्त रिवाइवल की तरफ है। पंजाबी मार्केट उसकी ज़्यादा एक्सपैंड है मेरी नज़र में। और मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी आनी चाहिए जिससे जो है वो जो वैक्यूम है फिल्म्स का, क्योंकि एक फिल्म के बाद गैप बहुत हो रहा है हमारा, वक्फा लेते हैं लोग। हाँ, जिसका मौला जट बहुत अच्छी एग्जांपल है। जब वो आई और उसने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो जो गैप है ना, जब तक वो फिल्म नहीं होगा उस वक्त तक नहीं होगी। तो पंजाबी को इसलिए मैंने सोचा करने के लिए कि ये एक आइडियल टाइम है कि ये रिवाइवल की तरफ चीज़ जा सकती है। बड़ी बात कर दी आपने शोएब भाई। सारा की तरफ मुतवज्जो हूंगा। सारा, आपने हमेशा बड़ी फिल्मों में, मतलब बड़े पर्दे पर ही काम किया है, ड्रामों में इतना ध्यान नहीं दिया आपने, जबकि पाकिस्तान में ड्रामे किया है लेकिन बहुत अरसा हो गया किए हुए। हाँ। ध्यान नहीं दे रही आप, जबकि पाकिस्तान का ड्रामा बढ़ता चला जा रहा है। अब तो नए नए लोग आ रहे हैं उसके अंदर, इस हद तक बात आ चुकी है। नहीं, ड्रामा कभी भी मना नहीं किया। ड्रामा अभी मैंने जब भी ड्रामे किए हैं उसमें कोई ना कोई टॉपिक रहा है। कोई एक स्ट्रॉन्ग लड़की होगी, वो कैसे फाइट करती है, हाउ शी ओवरकम विद हर प्रॉब्लम्स। तो एक स्ट्रेंथ वाली लड़की का कैरेक्टर मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मजबूत कैरेक्टर किया। हाँ, मुझे लगता है वही। सीमेंट की फैक्ट्री की ओनर मैं मर गई शौकत अली जैसे मैंने किया, तो मैं उसमें ईंटें बना रही थी। हाँ, देखिए मजबूत मुश्किल काम था। सीमेंट आ गया है, मजबूत लोहे का काम, सेल्फ मेड गर्ल। हाँ, तो इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं आ रहे आजकल आपको? नहीं, अभी आई थिंक रोमांटिक ड्रामे बन रहे हैं, वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। So any good drama I will definitely. You would definitely. Yes. तो सोचेंगी तो सही आप इसके बारे में। अच्छा, इन्होंने आपको कैसा, क्या पिच किया, कैसा रोल है? आप इस तरह की फिल्म पहले नहीं की आपने, पंजाबी फिल्म? एक्शन फिल्म मैंने नहीं की है। मतलब इशरत मेड इन चाइना एक मैंने की थी लास्ट। वो भी जियो के साथ रिलीज। तो ये भी जियो के साथ रिलीज है। जियो एंड आई थिंक हमारी एक बड़ी खास बॉन्ड है। एक्शन स्पेशली इन पंजाबी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। शान के साथ फिल्म करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, लाहौर में फिल्म शूट करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई थिंक वो सारी चीज़ें कंबाइन होके एक इंटरेस्टिंग सा मुझे लग रहा है कि इनके लिए जो पैकेज था ना, वो हीरोइन का एक्शन था। इसमें इन्होंने खुद भी एक्शन किया हुआ है। अच्छा, एक्शन वो एक सेलिंग पॉइंट था, मुझे लगता है कि वो भी एक पॉइंट था ऐसा। किस किस्म का एक्शन है? मतलब आपने मारे दाड़े हैं बंदे या सिर्फ मैंने ऐसे तलवारों से ऐसे मर्डर किए, ऐसे मर्डर ऐसे पानी छिड़क के? बहुत मुश्किल हुआ ये शॉट ना, क्योंकि मैं डांस भी करती रहती हूँ, तो
मेरे डायरेक्टर मुझे बोल रहे थे थोड़ा स्ट्रांगली आके उसको मारे। क्योंकि आप डांस भी बहुत अच्छा करती मैं हैं इस तरह अदाओं से। आगे कहा अदाओं से उन्होंने, नहीं मारना प्रॉपर। अदाओं से भी मार। एक्चुअली अदाओं से तो ये पहले ही मार रही थी ना। बेशक, बेशक। हमने कब तलवार से मारे फिर खताओं से भी मारा है। खताओं से मारा। अच्छा, तो मैं नाइमा भट्ट को भी एंगेज करूंगा, ये भी नहीं, जरूरत नहीं है, आप बैठी हैं। कंटिन्यू कर। नहीं नाइमा, ये बताइए, एक्शन काफी हुआ है माशाल्लाह से। दो चीजें हैं, एक पेट्रोल और एक आपके बाल रुक नहीं रहे अपनी जगह, बढ़ते चले जा रहे हैं माशाल्लाह। ये बताइए नाइमा कि आपने भी एक्शन किया है, एक्शन सीक्वेंस करने का पहला ही मौका गालबन होगा आपका, या इससे पहले भी फिल्मों में? एक इंडी शॉर्ट फिल्म थी जो कि अमेरिका में मैंने की थी, हंट्रेस का रोल था उसमें, आई हैव डन एक्शन। एक और फिल्म में भी थी, तो यहाँ से एक्शन करके फिर वहाँ जाके एक्शन किया। एक्शन एक्शन टू एक्शन रही। Action to- मुझे बताएं, जख्मी भी हुई हैं आप? जी जी। कई सीन थे जिसमें घसीटना था लोगों को, वो आपने किया, घसीटा? या आप वो लोग थी जो घसीट रहे थे? क्या था वो कैरेक्टर, क्या? जो गिरने वाली बात है, जिसमें मैं एक सीन में गिरी थी बहुत जोर का, उससे मेरी जो राइट साइड थी वो सारी इंजर्ड हो गई थी, एंड देन आई हैड टू गो टू द शूट फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड डू बॉक्सिंग ओवर देयर। तो ये एक यादगार जो है मेरे लिए रहेगा हमेशा। ये एक साइड से एक्टिंग की, एक साइड से, ए साइड से एक्टिंग की, बी साइड आपकी नहीं रही। अच्छा, एक्शन सीक्वेंस थे, मैंने सुना एक बहुत ही लोग जख्मी, सारा भी जख्मी हुई हैं, आप जख्मी नहीं हुए? आप सही? मैं एक्शन करते हुए नहीं जख्मी हुई हूँ, एक्शन करते हुए लोग जख्मी हुए हैं जिनको मैंने किक किया है। वो लड़के गिर गए थे बेचारे। सर बताएं ना ये तो। हाँ जी, बताएं ना सर, आप बता क्यों? सर बताएं। यही बताइए वो मैं। रो रहे थे बेचारे, वो कहते आप इतनी जोर से हमें हिट कर रही है। आप वाकई में मार रही मार रही ये थी। तो एक्चुअल मारना शुरू हो गई ना, वो एक्शन रिएक्शन करना था तो ये फिर एक्शन में आ गई। फिर उन्होंने बताया कहा कि फोर्स react नहीं आ करना रहा, है। Force नहीं आ रहा। मेरे जो एक्शन डायरेक्टर थे उन्होंने कहा फोर्स नहीं आ रहा, तो देन मैंने फोर्सफुली उसको, मैं देखिए कैमरा जो है ना उससे आप झूठ नहीं बोल सकते, मैं तो नहीं बोल सकता। कोई एक्टर भी नहीं बोल नहीं, लोग बोल लेते हैं ना, तो सारे शोज आ रहे हैं शो पे, नहीं, झूठ इन अ वे कि यू हैव टू गेट इनटू द रोल एट दैट मोमेंट। फिर झूठ बोल सकते। ओके। फिर उसके बाद ये वो असल जो में हमारा काम ही झूठ का है। झूठ का ही काम है। झूठ को कितने अच्छे तरीके झूठ से, की बात नहीं है। नहीं अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना है ना। तो झूठ अच्छा सिनेमा किस में तरह लगे भाई? क्या है कि नेचुरल लगे, गुनाह मिले। जी। It's not a झूठ. हाँ। It's acting and people know it's acting. Basically, you're becoming that what I character. said is like you can't lie on camera. ये बात मैं एग्री करता हूँ। आपको वो कैरेक्टर बनना पड़ता है, उतना एग्रेशन अपने अंदर लाना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप एक्शन कर रहे हैं, स्पेशली एंड बीइंग अ गर्ल। वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने थोड़ा कंपोज भी रहना है और आपने लोगों को किक मार के उनको गिराना भी, ऐसे जैसे मैंने एक लड़के को पकड़ा ऐसे पूरा पलट के वो नीचे गिर गया। बड़ा अच्छा एक्शन किया है इन्होंने, पहले रिहर्सल करती रही, फिर बड़ा अच्छा आप देखेंगे तो। एक लड़के को जैसे मैं थी तो मैंने उसके फेस के पास एक किक मारना था, दैट वाज अ ट्रिकी वन। मेरा हील था, ये लोग डर रहे थे, लेकिन मैंने कहा तुम डरना नहीं, तो बिल्कुल उसके फेस के पास, तो अगर जरा सा भी ऐसे करती उसके फेस पे लग जाता। आपको प्रैक्टिस है इसका? मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया था। किस पे? उन्हीं पे मार मार के ना, वही practice- नहीं हुआ, मतलब सब लोग चाय बना रहे थे बस। वही प्रैक्टिस करके, वही सीख के, वही एक्शन किया, कोई ज्यादा रिहर्सल्स के लिए टाइम नहीं दिया मुझे। अच्छा, सबसे पहले कि हम इतने कैरेक्टर्स की बात करें, ट्रेलर देख लें कि उसमें है क्या असल। Exactly. देख लें, ट्रेलर दिखा दो ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। जंगल जिन्ना बाहर वेखण च हसीन है, अंदरों उन्ना खौफनाक है। जंगल दी जंग च शेरां दा सामना सवा शेरां नाल होंदा है, ते कुछ लोग तख्त ते बैठ के खुद ਨੂੰ खुदा समझ बैठते हैं। कुछ पेड़िए हुक्म मिले ते हमला कर देते, जिन्हां दे इशारा ही हुक्म होंदा है। कुछ लोमड़ियां खामोशी नाल अंदर दा सच वेखदियां ने ते मौका आंदे ही सही वार करदियां ने। जंगली बिल्लियां बड़ी मासूम लगदियां ने, पर खामोशी उन्हां दा सब तो वड्डा हथियार होंदा है। इस लई जुल्म दा हनेर उदों तक ही लगदा है जद तक सच वाला शेर चुप रहिंदा है। वो हर रोज ताड़दे नहीं, पर जद ताड़दे ने ते पूरा जंगल खामोश हो जाता है। उस दौर दा बुल्ला उसी, इस दौर दा बुल्ला ऐवे। बहुत आला भाई।
बड़ा बेहतरीन ट्रेलर भाई, काश ताबिश हाशमी भी होते तो फिल्म गारंटीड। आप भी तो है ना एक और मैं हूँ, मैं आ रही, बड़ी फिल्म आ रही है। बड़ी फिल्म ये भी मैं बड़ी कहना चाह रहा था सारा कि इसमें आपका क्या कैरेक्टर क्या है? इसमें जंगली बिल्ली का कैरेक्टर बताया था उन्होंने। जंगली बिल्ली का कैरेक्टर? जंगली बिल्ली, ये नाम ही है ये कैरेक्टर? जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली? नहीं, कुछ तो नाम होगा। एक नाम सोफिया है। हाँ, सोफिया था। लेकिन correct, लेकिन है वो कैरेक्टर जंगली बिल्ली। इसमें आपने देखा होगा अगर ट्रेलर आपने, तो उसमें हर इंसान का एक एनिमल बोला है ना उन्होंने कि ये लूमड़ी है तो ये है तो ये आप जंगली बिल्ली। आपका क्या कैरेक्टर है भाई? आप कौन सी जानवर है? ये जंगल की कहानी है और सारे जानवर लड़ रहे हैं आप आपस कौन सी में। बिल्ली? मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ, मैं फकीरा का किरदार मेरा। आप इंसान कैटेगरी में? मैं इंसान। फकीरा बनी? फकीर मतलब क्या? फकीरा फकीर लोग बहुत तफसीली गुफ्तगू कर दी आपने कि मेरे पास बहुत कुछ है पूछने को।